हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट पर चुनावी जंग से पहले जुबानी जंग देखने को मिल रही है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को टिकट दिया है। दोनों ही प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले प्रत्याशी अपने जीतने के दावे करते हैं, लेकिन इस सीट पर तो प्रत्याशी एक दूसरे को टिकट मिलने पर ही सवाल उठा रहे हैं। जब बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को टिकट देने का ऐलान किया तो सोमनाथ भारती ने उनके टिकट मिलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांसुरी स्वराज को टिकट देने का फैसला बीजेपी की निराशा को दिखाता है। बीजेपी ने अपनी 2 बार की सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया। बांसुरी स्वराज ने देश को लूटने वाले ललित मोदी जैसे व्यक्ति को कोर्ट में हर स्तर पर बचाने की कोशिश की। सुनिए बयान। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसने राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में खड़ी हुई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इससे ज्यादा आहत करने वाली बात नहीं हो सकती। आज देश हाथ में है, दिल्ली हाथ में है। लोग पूछना चाहते हैं कि ललित मोदी ने जिस प्रकार से देश को हजारों करोड़ का चूना लगाया, उसमें बांसुरी स्वराज जी का जो उनको साथ मिला, ये तो राष्ट्र विरोधी है। सोमनाथ भारती के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज को अदालत में राष्ट्र विरोधी ताकतों का पक्ष लेने के लिए देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आतिशी ने ये भी मांग की कि भाजपा बांसुरी की जगह किसी और को नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए। बांसुरी स्वराज ने भी इसका जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब वो क्या इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि मैंने वकील के तौर पर कोर्ट में किस किस की पैरवी की। सुनिए बांसुरी स्वराज का बयान। आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है 10 वर्ष, लेकिन दिल्ली में कोई विकास के कार्य नहीं करे। क्या वो 2024 संसद का चुनाव इस मुद्दे पे लड़ेंगे कि मैंने एक वकील के तौर पर किस किस की पैरवी कोर्ट में करी है। बहुत विनम्रता से माननीय मंत्री आतिशी जी को कहूँगी, अगली बार अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो मेरे मुद्दे पर, आप एक फ़ोन कर लीजिएगा। मैं आपको सारे के सारे ऑर्डर्स भेज दूंगी, अपीयरेंस देख लीजिएगा। आपकी रिसर्च टीम बहुत लेजी है, उन्होंने आपको सारे गलत तथ्य बताए हैं। नई दिल्ली सीट पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि सोमनाथ भारती और बांसुरी स्वराज दोनों ही वकील हैं। ऐसे में वकील वर्सेस वकील की जंग चुनाव में देखने को मिलेगी। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मीनाक्षी लेखी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मौका दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वो दिल्ली सरकार के पूर्व कानून, प्रशासनिक सुधार, कला और संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में दिल्ली के जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। अब जुबानी जंग में कोई कितना भी आगे रहे, चुनावी मैदान में बाजी किसके हाथ लगती है, ये बड़ा सवाल है।